सभी लोगों को। और ये कम्युनिटी धीरे-धीरे बहुत बड़ा होता चला जा रहा है। तो आज की स्पीकर को बुलाना चाहूँगा जो कि आपको एक बहुत ही हमारे बॉडी के इम्पोर्टेंट ऑर्गन, इम्पोर्टेंट सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आप सभी के ज़ोरदार तालियों से बुलाना चाहूँगा पटना से प्रमोद कुमार सिंह सर को। प्लीज़ वेलकम सर। थैंक यू सर। तो माई सेल्फ प्रमोद कुमार सिंह और हम सरकारी सेवक हैं बिहार सरकार में, और अपनी सेवा को करते हुए फिट इंडिया में काम कर रहे हैं। जो जे कांसर के द्वारा कम्युनिटी बनाया गया है, हम एक दूसरे को हेल्थ को स्वस्थ बनाने में मदद कर रहे हैं। ये हम लोग का अभियान जो जेठ कांसर चलाए हैं, स्वस्थ भारत अभियान, तो हम सभी इसमें बढ़िया काम कर रहे हैं। और ये हम लोग का 330वां एपिसोड है। तो ये हुआ आप सभी के सहयोग से, तो सभी लोग अपने लिए जोरदार करें। और हम लोग जुलाई के फर्स्ट वीक में 1 साल पूरा हो जाएगा, तो हम लोग उस दिन कुछ धमाका करेंगे, जैसे जेठ खान सर प्लान कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करें कि इस मीटिंग में और लोगों को इनवाइट करें, तो डे बाय डे हम लोग कम्युनिटी बढ़ता जाएगा और बढ़िया करते जाएंगे, और बढ़िया कर भी रहे हैं। तो हम लोग का ये भारत सरकार, भारत में क्या संस्कृति है, हेल्प करना। और इसके माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को स्वस्थ रहने में मदद कर रहे हैं। तो चलिए हम आज बात करते हैं। हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है लंग्स, जिसको हम हिंदी में फेफड़ा करते हैं। फेफड़ा हमारे शरीर में दो होता है, एक राइट साइड और लेफ्ट साइड, और हमारे पसलियों के अंदर होता है, और इसके बीच में हमारा हार्ट होता है। हमारे पसलियों, ये हड्डी जो आपका देख रहे हैं पसली, यहाँ पर यहीं पर राइट एंड लेफ्ट है। राइट का जो लंग्स होता है थोड़ा बड़ा होता है, और लेफ्ट साइड का लंग्स होता है थोड़ा सा छोटा होता है आकार में। ये फंक्शन दोनों का सेम है। तो जब हम सांस लेते हैं, तो हमारे नेजल कैविटी से होते हुए एक पार्ट है शरीर का जिसको हम बोलते हैं फेरिंक्स, वहां से जाता है, वहां से फिर लेरिंग्स में जाता है, जिसके थ्रू हमारे फेफड़ों में हवा जाती है। लेरिंग उस पार्ट को कहते हैं जहां से हमारा आवाज निकलता है, जहां से हमारा आवाज निकलता है इसी को हम बोलते हैं। और इससे हमारा एक विंड पाइप निकलता है जिसको ट्रेसिया बोलते हैं, और उससे होते हुए ब्रोंकाई में जाता है, और यहाँ पर दो भाग में बढ़ जाता है। शरीर के हमारे महत्वपूर्ण पार्ट फेफड़े में हवा पहुंचता है, जिससे हमारे फेफड़ों में मूवमेंट होता है। तो हम लोग कभी कभी कोई बहुत ज्यादा बीमार रहते तो उनको छू कर देखते हैं कि वहाँ पर मूवमेंट है कि नहीं। मूवमेंट होता है जिससे हम सांस लेते हैं, और फेफड़े के ऊपरी आवरण को फ्लोरिया करते हैं, जो लो लेयर में होता है, और इसके बीच में एक लिक्विड होता है जो दोनों को सेपरेट करता है। और राइट साइड जो हमारा फेफड़ा है उसका वेट लगभग 620 ग्राम होता है, और लेफ्ट साइड का 560 ग्राम। जैसा कि हम शुरू में बताए थे कि राइट साइड जो होता है हमारा लंग्स बड़ा होता है थोड़ा, और लेफ्ट साइड का थोड़ा हमारा कम होता है। हमारे शरीर में जो बताया श्वास नली के द्वारा हवा जाती है, और फेफड़े के अंदर पतली सी नली होती है, और उस नली के थ्रू एलोविया में जाता है। वो क्या होता है, छोटा छोटा बैलून टाइप का, उसमें जाता है हवा। ये अंगूर के गुच्छों की तरह होता है। एल्वोलिया में जब हवा जाता है तो उसके ऊपर ब्लड वेसल्स होते हैं, और ब्लड वेसल्स के द्वारा ऑक्सीजन का सप्लाई होता है। वो शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई वहीं से होता है, पूरा शरीर वहां से फैल जाता है। लंग्स का काम क्या है? लंग्स का काम है ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को हमें बाहर छोड़ना, इसको हम श्वास लेना भी करते हैं। और हमारा जो आवाज निकलता है वो लंग्स का मजबूत होने पर डिपेंड करता है। हमारा लंग्स मजबूत होगा तो बढ़िया क्लियर आवाज आएगा। लंग्स में थोड़ी भी परेशानी होगी तो हमारे आवाज क्लियर नहीं होगा। और जो हम कोई चीज सुनते हैं तो वो लंग्स के सही फंक्शन होने के कारण सुन पाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना था, देखा भी है कि पिछले बार जब कोविड-19 हुआ तो लोगों को सूंघने की शक्ति खत्म हो गई। इस पता चलता था कि कोविड का असर स्टार्ट हो गया। तो ये सूंघने की शक्ति हमें मिलती है वो लंग्स के कारण मिलती है, और हमारे शरीर का ये रक्षा करता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो कुछ भी कीटाणु हो या वायरस हो तो हमारे नाक के अंदर में छोटे बाल होते हैं जो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, या उसे कुछ अंदर गया तो हम छींकते हैं या खांसते हैं तो उससे भी वो बाहर निकलता है, वो गंदगी जो बाहर निकलता है। ये होता है फेफड़ों के जो बीमारियां होती है उसका 10 कारण होता है। वायरस होता है, मेन 5 तरह का वायरस होता है
जिससे सबसे बड़ा वायरस जो है कोरोना, उसके वजह से परेशानी होती है। बैक्टीरिया 4 तरह के होते हैं जिस तरह से परेशानी होती है, जैसे कि टीबी हो जाता है, और उसके बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया हो जाता है, और फंगस हो लग जाता है, लंग्स में फंगस भी लग जाता है बैक्टीरिया के कारण। उसके बाद होता है फेफड़ों में सूजन हो जाता है जिसको हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। और सीओपीडी, सीओपीडी होता है अस्थमा, दम्मा एक आम बीमारी हो गई आज पोल्यूशन की वजह से। दम्मा एक आम बीमारी हो गई है, एलर्जी हो जाता है, और कभी कभी शुरुआत में इसका टेक केयर नहीं करने के कारण बड़ा रूप लेकर के कैंसर का भी रूप ले लेता है। तो इसका लक्षण है, बीमारी होने के पहले, हर बीमारी के पहले कोई ना कोई लक्षण हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। उस लक्षण को हम समझ लिए और वहां से केयर करना शुरू करेंगे तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। जैसे आपको सीने में दर्द होना शुरू होगा, छाती में दर्द होगा, खांसी आना शुरू हो जाएगा, बार बार खांसी होगा, सांस में तकलीफ हो रही है, थकावट ज्यादा हो रही है, तो उसका मतलब कि आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम है। आप तुरंत किसी डॉक्टर से दिखाएं और अपने आप को ठीक करें। हम अपने हेल्थ को अब लाइफ स्टाइल चेंज करके, अपने खान पान में सुधार करके भी बढ़िया कर सकते हैं, अपने लंग्स को बढ़िया कर सकते हैं। तो उसमें क्या क्या खाना है जो हमारे लंग्स को मजबूत बनाता है, जैसे कि चुकंदर हो गया, ब्लूबेरी हो गया, फ्लैक्स सीड, अलसी जिसको हम बोलते हैं, वो खाइए, खाने में शामिल कीजिए। हल्दी का सेवन कीजिए, कभी कभी गर्म पानी में हल्दी डाल के पी लीजिए या दूध में हल्दी डाल के पी लीजिए, जिससे आपका लंग्स जो है मजबूत होता है। कद्दू, कद्दू हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। खाने में प्याज का सेवन करें, कच्चा प्याज भी खाए, लहसुन का सेवन करें। बहुत लोग देखते हैं हमारे पुराने जमाने में गार्लिक खाते थे, सुबह सुबह लहसुन के 4 दाने खा लेते थे। अब तो हमारे पास गार्लिक का टैबलेट ही आ गया जो बहुत बढ़िया है। तो गाजर का सेवन करें जब सीजन इसका है, ये नहीं कि सालों भर गाजर आप खाइए आज तो आपको नुकसान ही करेगा। जब सीजन आया गाजर का, डेली गाजर की, जिससे हमारा लंग्स जो है मजबूत होता है। ग्रीन टी का सेवन करें, अगर चाय पीते अगर आप है तो दूध का चाय ना पिए, ग्रीन टी पिए, जिससे आपका लंग्स मजबूत होता है। खाना में दूध का सेवन करें, पनीर का सेवन करें, सेव, जब भी सेव का सीजन हो, हमारे खान सर हमेशा बताते हैं कि सीजनल फल खाइए। ये नहीं कि आज डेट में सेव खाइएगा तो बहुत दिन का स्टोरेज है, बहुत तरह का केमिकल उसमें यूज किया गया तो बचा रखने के लिए। सेव सीजन में जब सब फल आता है सेव, तो उसका सेवन जरूर करें। मटर का सेवन करें, और खाने में अदरक का भी सेवन करें जो हमारे लंग्स को मजबूत बनाता है। टमाटर है हमारे हर लंग्स के लिए बढ़िया होता है। ऑलिव ऑयल का सेवन करें, और गर्म पानी पिए, सुबह सुबह गर्म पानी जरूर पिए। और अगर लंग्स से रिलेटेड कोई समस्या है, आपको खांसी हो रहा है, बलगम आ रहा है, तो दिन में 2-3 बार 1 कप पानी लेकर के सिप सिप करके पिए, उससे भी बहुत सारा बेनिफिट होगा। एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करने से भी हमारा लंग्स मजबूत होता है। सीढ़ियों पर चढ़े, साइकिलिंग करें, अगर हो सके तो साइकिलिंग करें। और सबसे अच्छी बात है कि आजकल हम लोग ये योगा कर रहे हैं जिसमें हमारा अलोम विलोम जो है हमारे लंग्स को बहुत मजबूत बनाता है। अनुलोम विलोम में क्या करना है, जो कर रहे हैं तो कर रहे हैं। और अगर किसी को फेफड़े में कोई परेशानी है तो सबसे बड़ी चीज है कि आप भाप लेना शुरू करें। दिन में कम से कम 2 बार भाप लें। एक बड़े बर्तन में पानी को गर्म कर ले, तौलिया से ढक करके, आप सभी जानते हैं हमको भाप लेना है। तो भाप लेने में आप कुछ नेचुरल उपाय कर सकते हैं। जैसे किसी दिन भाप लेने के लिए गर्म पानी में हम थोड़ा सा तुलसी का पत्ता डाल दिए, दूसरे दिन क्या किए कि हम पुदीना का पत्ता डाल दिए, किसी दिन धनिया का पत्ता डाल दीजिए आप, किसी दिन आप लौंग मिक्स करके डाल दीजिए, किसी दिन आप इलायची को मिक्स के डाल दीजिए। ऐसा नहीं कि एक दिन सब डाल दीजिए, बारी बारी से इसका सेवन करेंगे। अगर 2 बार आप भाप लेते हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सही हो जाएगा। 5 से 10 मिनट कम से कम फेफड़ों का एक्सरसाइज करना है। इसमें क्या करना है, श्वास तेजी से अपने भरना है, और नाभि तक सांस को ले जाइए, सांस को भर करके नाभि तक ले जाइए, और उसको 30 सेकंड रोकने का कोशिश कीजिए। 25 से 30 सेकंड रोके, उसके बाद छोड़िए। फिर उसके बाद क्या करें कि सांस को आप सीने तक ले जाइए, छाती में हवा को भरिए, उसको 30 सेकंड तक रोकिए, और उसके बाद आप छोड़ेंगे तो आपका लंग्स काफी मजबूत होगा, और कोई भी बीमारी से आप बचे रहेंगे। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, कोविड फिर से दस्तक दे चुका है,
तो हम सभी को अभी से अलर्ट रहना है। हम अगर बाहर निकलते हैं तो फिर से मास्क पहन ले, मास्क पहनने, सैनिटाइजर का यूज करें। और कोविड जो अटैक करता है सबसे पहले हमारे लंग्स पर अटैक करता है। तो लंग्स पर अटैक करना है, तो इसको हम अगर बचाएंगे तो सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी और हम इस बीमारी से बचे रहेंगे। और इसका बचने के लिए आप कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा हो सैनिटाइजर साथ में रखें, किसी से हाथ मिलाए या बाहर से आए तो घर में हाथ साबुन से धोने के बाद ही किसी चीज को आप टच करें। प्रिकॉशन लेना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, बहुत बड़ी बीमारी अभी नहीं आई है, कोविड पहले वाली स्थिति नहीं है, लेकिन वी शुड केयरफुल। हम लोग को अभी से सावधान रहना है ताकि हमारे घर के हमको कभी ये असर ना हो। तो जैसे कि जो भी लोग अपने खान पान का केयर किए, टाइम पर खाना खाए, फल सब्जी खाते रहे, आप देखे वो उन्हीं को परेशानी है जो फास्ट फूड खा रहे हैं। हम लोग जैसे बार बार बता रहे हैं यहाँ पर, फास्ट फूड का सेवन न करें और नेचुरल चीज को खाने में विश्वास रखें। गर्म पानी का सेवन करें, ठंडा पानी न पिए, फ्रिज का पानी का यूज नहीं करें। और इसमें हमारा फूड सप्लीमेंट बहुत काम करता है। जैसे हमारे पास फूड सप्लीमेंट है वशाका, इसका यूज करना शुरू कर दे। तुलसी, तुलसी का यूज करें। विटामिन सी हमारे पास आ गया है, ट्रिपल गार्ड इग्निशिया। उसके बाद अगर संभव है तो प्रोटीन पाउडर का सेवन करें। और च्यवनप्राश भी हमारा है जो सीजनल नहीं है। मार्केट में जो च्यवनप्राश आप खाते हैं साल के 3-4 महीने ही खाया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं खाया, लेकिन हमारा च्यवनप्राश आप सालों भर खा सकते हैं। तो इन फूड सप्लीमेंट हम यूज करेंगे तो हम बीमार नहीं पड़े, किसी तरह की बीमारी नहीं होगी। खास करके कमिंग कोविड से कोई आपको परेशानी नहीं होगी। तो अभी से हम लोग अलर्ट हो जाए। और साइनस का प्रॉब्लम होता है, ये सब से हमको बचना है। एकनिशिया जो है दम्मा को बचाता है। ये हम आपका एक स्टोरी बताते हैं। हमारे एक पदाधिकारी थे, वो दम्मा से करीब 10 साल से परेशान थे और हमेशा उनको सीजन जब चेंज होता था तो परेशानी हो जाती थी। और जब हमने इस फूड सप्लीमेंट का नॉलेज दिया, हमने उनको बताया कि सर आप इस बीमारी से निवृत्त हो गए, 10 साल तक डॉक्टर दिखा रहे कुछ नहीं हुआ, सर एक बार ट्राई कीजिए। हमने उनको गारंटी दिया कि अगर नहीं ठीक हुआ तो मैं आपके पैसे को वापस कर दूंगा। तब वो लगा कि नहीं चलिए मेरा पैसा सेफ है, तो उन्होंने इसको यूज किया। हमने उनको क्या किया, विटामिन सी जो पहले आता था, ये घटना कोविड के पहले की है, तो उनको हमने विटामिन सी 3 बार दिया और ट्रिपल गार्ड का पूरा कोर्स कराया। और हर सीजन जब चेंज होता है हम उनको देते हैं। और करीब 5-6 साल हो गया, दोबारा उनको दमा नहीं हुआ। तो उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया क्योंकि हम हमारे से एज में वो बड़े थे। तो आप इस फूड सप्लीमेंट के द्वारा बहुत सारे लोगों के बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, उनको स्वस्थ रहने में मदद कर सकते हैं। और आज के दिन में देखिए वेलनेस इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रूम कर रहा है, तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, जो आप किसी को ठीक करते हैं ना, उनसे जो आशीर्वाद मिलता है उस समय जो आपको खुशी मिलेगी ना, वो पैसे से नहीं मिलती है भाई। तो कोशिश करें हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचने का और उनको स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। हमारे जो फूड सप्लीमेंट है वो बीमारी का इलाज नहीं, इलनेस इंडस्ट्री का नहीं, हम वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो पहले से लेकर के हम स्वस्थ खुद रहे और लोगों को स्वस्थ में मदद करें। ये तब होगा जब आप फूड सप्लीमेंट का खुद यूज करेंगे। जब आप यूज करेंगे ना, तो जब बोलेंगे आपकी आवाज में दम होगा। अगर आप यूज नहीं करेंगे, केवल किताबी ज्ञान लेकर के आप लोगों को फूड सप्लीमेंट के बारे में नहीं बता सकते हैं और ना आपसे अगला आदमी सप्लीमेंट लेगा, क्योंकि हो सकता है आपसे प्रश्न करे कि आपने इसका यूज किया है। तो इसलिए हम लोग को पहले हर प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है, उसके बाद नॉलेज लेने के बाद यूज करना है, उसके बाद लोगों को प्रमोट करना है, उनको बताना है। हाँ भाई, हम ही अपनी बात अगर करें तो आज से करीब 15 साल पहले हमें हर जाड़ा के दिन में परेशानी हो जाती थी, लगातार खांसी होता था, हुपिंग कफ। और वो हमको डॉक्टर अजय कुमार थे कंकड़बाग में, उस समय कंकड़बाग में मैं रहता था। 12 लाख का सुई, 12 लाख पावर का सुई हमको कम से कम 8 दिन लेना पड़ता था, तब पूरे ठंडा के सीजन में हम खांसी से बचते थे। तो लेकिन जब ये प्रोडक्ट हमारे लॉन्च हुए और हमने ट्रिपल गार्ड एक्टिशिया का यूज किया, और उसके बाद थैंक गॉड आज तक हमें खांसी नहीं हुई। मैं ठंडा में कश्मीर भी जाके घूम आया,
हर शिमला घूम आया, उसके बाद नैनीताल घूम के आए, हर ठंडी जगह पे गए, और सभी चीज खाते हैं। और टचवुड ये फूड सप्लीमेंट का पावर है कि हमें कभी खांसी नहीं हुई, और न ही ईश्वर के दया से कोई बीमारी हुई। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो बेसिक फूड सप्लीमेंट है वो अपने मेंटर से जानकारी ले करके उसका सेवन करें, अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने समाज को स्वस्थ रखें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। वाओ ग्रेट सर, मजा आ गया। और देखिए प्रमोद सर ने कितना जबरदस्त एक्सपीरियंस शेयर